मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह अज़्ज़वजल ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब के सब काफिर थे, अपनी शान शौकत और दौलत पर फख्र करते थे। चूँकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थीं, बागात थे, दरिया थे, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो तो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। सवाए चंद मुसलमान घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक अकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई न था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बे करीम के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, ऐ रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दोबर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह तबारक तआला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब और गरीब वाकया हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो वो उस सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब न हो सका। वो खुद ही इतना बड़ा आमिल था मगर उसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसके घर के बाहर पहुंच के दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की ये हालत देखी तो